हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आप सभी को पता है कि जो अगले साल चुनावी वर्ष है, तो इस साल जो कि सरकारी नौकरियों की वैकेंसियां हैं वो अच्छी खासी आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, हर जगह। तो उसी आधार पर आज बात करेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट की यूपी स्टेट गवर्नमेंट की जो भर्ती है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की अच्छी खासी वैकेंसी है। तो इस बारे में इसमें क्या चल रहा है, कब तक वैकेंसी आ सकती है, लगातार इसके क्या कहते हैं एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट जारी हो रहा है, एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है कि अभी वैकेंसी आ रही, अभी वैकेंसी आ रही, लगातार 6 महीने से चल रहा है। तो अभी क्या इसमें चल रहा है, क्या प्रक्रिया, पूरा अपडेट मैं लेके आया हूँ। आप देखिए, समझिए और आपको क्या कहते हैं आपको एक तरीके से अंदाजा लग जाएगा क्या क्या जो क्या कहते हैं आयोग की तरफ से इस पर बात कही जा रही है। ठीक है, तो अभी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लगातार काफ़ी समय से, लगभग जनवरी या फरवरी से चल रहा है कि अगले 15 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, अगले 20 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, अप्रैल में जारी हो जाएगा, मई में जारी हो जाएगा। तो ये चीज़ बन नहीं पा रही है। अभी फिलहाल क्या कहते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसका आप ये पहले सबसे पहले जिसके उसको समझने के लिए आप पहले ये वीडियो देखिए। कुल 62,424 पदों के अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें कुछ उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 2469 पद हैं और 52,699 आरक्षी और समकक्ष पद हैं। रेडियो संवर्ग के कुछ हैं, कुछ लिपिक संवर्ग के, कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामर के, 2833 जेल वार्डर के और 521। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में ये साफ साफ कहा जा रहा है कि जो क्या कहते हैं एक तरीके से अधियाचन जो है वो एक तरीके से जारी किया गया है भर्ती को लेकर कि मतलब एसआई की वैकेंसी कितनी है, जेल वार्डन कितनी है, पीएससी कितनी है, रेडियो ऑपरेटर कितनी है। एक तरीके से इसका अधियाचन आप इसमें सुन सकते हैं जो जारी कर दिया गया है। ठीक है, याचिका पर है, लेकिन क्या कहते हैं तो आपकी जो वैकेंसी आनी है खासकर यूपी स्टेट गवर्नमेंट की, यूपी पुलिस की जो कांस्टेबल पद के लिए है, वो आपकी भर्ती इतनी आनी है 52,690 ये आनी है। पहले करीब 24,000 हुआ, पहले करीब 24,000 के आसपास कही जा रही थी, फिर बढ़ के वो 37,757 कर दी गई, फिर बढ़ के वो 40,000 कर दी गई। इसके बाद पीएससी की मिला दी गई, जेल वार्डन की मिला दी गई, फायरमैन की मिला दी गई। उसके आधार पर टोटल वैकेंसी आपकी बन गई जाके 52,690। ठीक है, अब क्या कहते हैं अब इस क्या कहते हैं और एक चीज़ और है, नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। देखिए उसके पहले समझने के लिए समझ लीजिए कि अभी फिलहाल हाल ही में अभी कोई वैकेंसी यूपी स्टेट गवर्नमेंट की, यूपी पुलिस की जो स्टेट गवर्नमेंट के पास बची नहीं है जो अभी पेंडिंग पर हो, क्योंकि अभी हाल ही में यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल की जो भर्ती थी 1200 पदों पर वो क्लियर हो गई है। उसका जो कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर तक अभी 1-2 दिन पहले ही जारी किया गया है, 1-2 दिन पहले ही जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनको मिला है। उसी प्रकार से एएसआई लेखाकार की जो वैकेंसी थी मिनिस्ट्रियल की वो भी कंप्लीट हो गई, उसका भी कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है। उसी प्रकार एएसआई लिपिक की थी, उसका भी मिनिस्ट्रियल की भर्ती थी, उसका भी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है। फिलहाल अब क्या कहते हैं बची कौन सी वैकेंसी जिसको पूरा होना है, तो वही है जो जिसके ज्वाइनिंग लेटर बस एक वही ज्वाइनिंग होनी है यूपीएसआई 2017 वाली। यूपीएसआई 2017 की वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है, बस वो क्या कहते हैं एक जांच प्रक्रिया में फंसी हुई है कि इसमें कोई धांधली तो नहीं हुई थी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी, बस वही प्रक्रिया चल रही है। हाँ, लेकिन गलत है, अभी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन बस वही है, कंप्लीट नहीं हो पाई है, ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है अभी तक, तो वही एक प्रक्रिया फंसी हुई है। बाकी कोई भी ऐसा अधियाचन फंसा नहीं हुआ, कोई भी ऐसा काम फंसा नहीं हुआ है पिछली भर्तियों को लेकर जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो नई वैकेंसी की जो प्रक्रिया है, जो मोड होगा, वो एक तरीके से बिल्कुल एक तरीके से खुल चुका है कि हाँ अब कभी भी आपकी वैकेंसी आ सकती है, कभी आपको नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो जारी कब तक हो सकता है, देखिए बहुत मतलब अभी जो फिलहाल की अपडेट है उस हिसाब से ये देखा जा सकता है, मतलब ये बताया जा रहा है कि जो आपको जो नोटिफिकेशन है वो 15 जुलाई तक आपका 15 जुलाई मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 15 जुलाई तक जारी हो सकता है। ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन प्रक्रिया चालू नहीं होगी, मैं सिर्फ नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन जारी हो सकता है कि आपका जो ऑनलाइन है वो कब से स्टार्ट होगा, ये 15 जुलाई तक ये लागू हो सकता है। क्या कहते हैं एक तरीके से अपडेट प्राप्त हुई है। ठीक है, अब क्या कहते हैं आगे की बात कर लेते हैं। जो इसमें बताया जा रहा है 15 जुलाई तक अगर आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, अब वो लोग समझ लें जिनकी जो ये समझ रहे हैं कि एज सीमा में छूट मिलेगी, तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो लोग समझ लें। तो एज सीमा में छूट के लिए तो सर ये है, देखिए पहली बात तो 2018 के बाद कोई वैकेंसी आई नहीं पिछले 5 साल से। ठीक है, उसमें बीच में कोरोना भी रहा, 2 साल कोरोना के गए,
कोरोना की वजह से वेस्ट हुए, उसमें भी वैकेंसी उस समय शायद आनी थी लेकिन नहीं आ पाई। ठीक है, तो एज सीमा में सब ने छूट दी, ये एसएससी ने भी छूट दी, रेलवे ने भी छूट दी, और जो अन्य भर्तियों की प्रक्रिया में रही वो भी छूट रही, यूपीएसआई में भी छूट आई। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि इसमें कोई प्रक्रिया में छूट नहीं मिलेगी। जो आपकी 22 से 23 साल तक की एज थी जनरल कैटेगरी में, सॉरी 18 से 23 के बीच में जो एज थी यही रहेगी। आप ये पेपर की कटिंग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, ये पेपर कटिंग देख सकते हैं। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, बाद में वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो आयोग है वो एज सीमा में छूट को लेकर बिल्कुल भी ढील नहीं देना चाहता है। जो एज सीमा में छूट थी वही होनी चाहिए। अब जो लोग परेशान हैं, जिनकी एज निकल चुकी है, उनको ये लगता था कि सर 18 से 25 कर दी जाएगी, 18 से 24 कर दी जाएगी, 1 ही साल बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि कोरोना में 2 साल वेस्ट हुए थे, तो बहुत से मतलब एसआई में भी 2 साल बढ़ाई गई थी। ठीक है, तो बहुत से लोग सोच रहे थे बढ़ेगी, उसके लिए ट्विटर कैंपेन, एक तरीके से ऑनलाइन ट्विटर कैंपेन भी, अब इसको क्या कहें, इसको मजाक कहें ट्विटर को या क्या कहें, लिए तो लगातार चलता ही रहता है, इस पर कुछ आयोग को फर्क पड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या कहते हैं, बहुत से लोगों ने चलाया था, अच्छा खासा इसका मतलब एक तरीके ट्रेंडिंग पर भी रहा था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं दिख रहा, देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको तो आप ये भूल जाइए, मतलब एक तरीके से ना ही मान के चलिए कि आपको जो एज में छूट दी जाएगी वही 18 से 23 जो होती है जनरल कैटेगरी की वही रहेगी। बाकी जो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट, मतलब जो कहते हैं एज सीमा में छूट को लेकर जो कास्ट के आधार पर मिलती है, ओबीसी और एसटी में, ओबीसी में 3 साल की, एसटी में 5 साल की, वो तो मिलेगी। लेकिन जो जनरल कैटेगरी वाले हैं तो आप इतना ही मान के चलिए 18 से 23। ठीक है, जितने भी जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं वो इतना ही मान के चलें, 18 से 23 में आपको जो एज लिमिट रहेगी वो इतनी रहेगी। बाकी जो है वो आपको कैटेगरीज वाइज छूट मिलेगी। अब इतना हो गया है। अब क्या कहते हैं, सबसे जो भर्ती प्रक्रिया है जो आ क्यों नहीं पा रही है, उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि हम किसको टेंडर दें। बहुत से मतलब लोग कह रहे थे कि टीसीएस को टेंडर नहीं दिया जाएगा, कि स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती वो नहीं कराता है टीसीएस। ऐसा नहीं है, आप पता कर लीजिए जाके। 2017 में जब यूपीएसआई की भर्ती आई थी, ठीक है, तो 2019 में जब यूपीएसआई की भर्ती आई थी, जब भी अभी जो आई थी, उसका जो टेंडर है वो टीसीएस को ही दिया गया था, टीसीएस ने ही उसका एग्जाम कराया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती टीसीएस नहीं कराता है, बिल्कुल कराता है। और दूसरी प्रक्रिया ये फंस रही है, और जो क्या कहते हैं, ये नोटिफिकेशन ना आने की, कि जो क्या कहते हैं धांधली को लेकर है, कि हम एक तरीके से प्योर भर्ती नहीं करा पाते हैं, समकक्ष भर्ती नहीं करा पाते हैं, कोई ना कोई गलती हो जाती है, चाहे ऑफलाइन मोड हो चाहे ऑनलाइन मोड हो। तो उसी आधार को देखते हुए इस बार सरकार ने ये फैसला किया था, आयोग ने ये फैसला किया था कि जो भर्ती है वो आपकी हाइब्रिड मोड पर कराई जाएगी। तो हाइब्रिड मोड क्या होता है, पहले बात समझ लीजिए। हाइब्रिड मोड ये होता है कि जो पेपर, जो एग्जाम पैटर्न होगा, जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर होगा, वो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा, लेकिन आपको आंसर ऑफलाइन ओएमआर सीट पर पेन से भरने हैं। ठीक है, तो मतलब ना आपका ऑफलाइन रह गया, ना वो पूरी तरीके से ऑनलाइन रह गया। ठीक है, तो हाइब्रिड मोड है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर दिखेगा और आपको ओएमआर पेन से भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसीलिए हम नोटिफिकेशन नहीं जारी कर पा रहे हैं। 2 कारण है उसका, कि हम टेंडर किसको देंगे, और दूसरा ये हाइब्रिड मोड पर एग्जाम कराया जाए कि न कराया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिलहाल आपका जो अध्याचन है वो पड़ा हुआ है, वो अध्याचन पास हो चुका है। जल्द ही आपको नोटिफिकेशन 15 तारीख के आसपास को नोटिफिकेशन जारी देखने को मिल सकता है। ऐसा एक तरीके से क्या कहते हैं, अभी मतलब कंफर्म तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा एक तरीके से श्योर लग रहा है कि आपको जो आपको नोटिफिकेशन है ये एक्सपेक्टेड है 15 जुलाई तक। ठीक है, 15 जुलाई तक एक्सपेक्टेड में लिख दे रहा हूँ। तो जिसकी तैयारी नहीं है, जो तैयारी भी थोड़ा ये सोच रहे हैं कि अभी जब भर्ती आ जाएगी तब तैयारी शुरू करेंगे, तो ऐसा मत करें, तैयारी जल्दी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो आपकी भर्ती है वो चुनाव के पहले तक कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि चुनाव में एक तरीके से ये भी रहेगा कि हमने ये इतनी बड़ी भर्ती चुनाव के पहले कराई है, तो क्या कहते हैं सरकार को दिखाने के लिए चाहिए। तो ज़रूर से ज़रूर ये 52,690 पद कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भर्ती जरूर से जरूर चुनाव के पहले कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2.5 से 3 महीने का समय मिलेगा अगर नोटिफिकेशन आने के बाद एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो अभी से आप तैयारी अपनी जारी रखिए, बिल्कुल ढील मत दीजिए। बाकी यूपीएसआई के लिए भी बात चल रही है कि यूपीएसआई की भी जो भर्ती है, यूपीएसआई के नए पद जो हैं वो आ सकते हैं। देखिए, उसका वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगा, उसमें क्या क्या रहेगा, क्या क्या मतलब उसमें नियम पर क्या कहते हैं जो चीज़ों पे मतलब बदलाव किया गया है,
तो उसकी बात अलग से करेंगे। बाकी यूपीएसआई की क्लास आपके इसी चैनल पर क्या कहते हैं 15 तारीख के आसपास से शुरू कर दी जाएंगी। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल, और तैयार भी रहिए यूपीएसआई के यूपी कांस्टेबल भर्ती की क्लासेस के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं अगर कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। अगर ऐसा लगेगा कि आपके सवाल का जवाब मुझे वीडियो बना के देना चाहिए तो उसका जवाब वीडियो बना के भी दे दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।